अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है। नई सरकार बनने के बाद जुलाई में पूरा बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में आम करदाता को डायरेक्ट टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। वहीं रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि अब यह जीडीपी का 3.4% होगा। सरकार ने रक्षा के लिए 11,11,111 करोड़ का बजट की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने की भी बड़ी घोषणा की है। आम चुनाव से पहले पेश हुए इस अंतरिम बजट में सरकार का गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान पर फोकस रहा है। लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया है। बजट में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया है और इसके लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज खोलने और 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्प्स कोष बनाया जाएगा। ये कॉर्प्स 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। केंद्र द्वारा पेश बजट में उदयपुर की अनुष्का एकेडमी के छात्रों ने कहा कि यह अंतरिम बजट था, जिससे उन्हें ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोष के लिए भी ऐलान किया है, उस यूथ को फायदा मिलेगा। छात्रों ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में रेलवे और एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने के साथ ही बिजली में भी छूट देने की बात कही है, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Hi, my name is Divya Mulchandani. And since it's an interim budget, so I did not accept a lot from it. Like my expectations were usually from education field, but since they do not have a lot of things regarding education in this interim budget, I expect कि they'll have more after election. But I feel this is good for employment and for the youth because they are like pushing forward entrepreneurs, क्योंकि startups को वो push कर रहे हैं in a way to like more startups आए हमारी country में, और जो youth population है वो jobs की जगह manufacturing की तरफ बढ़ेगी। जिस तरीके से चाइना ने अपनी young population का यूज़ किया है, वैसे ही धीरे धीरे इंडिया भी यूज़ कर पाएगा। तो I feel ये अच्छी बात है इस बजट की। ऑल्सो जैसे कि अभी इस बजट में सोलर एनर्जी के बारे में फोकस किया गया है। तो जैसे पहले जो सोलर पैनल्स होते थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था उनको, राइट। तो अभी इस बजट की वजह से 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली मिलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा जो गोल है 2070 में कार्बन एमिशन कम करने का, हम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ये सोलर एनर्जी का यूज़ करके। नाम बताना जो बजट आया है उससे किस तरह की उम्मीदें थी, कैसा बजट मिला है? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ नेहा गाडरी। जैसा कि ये इलेक्शन ईयर है तो ये एंटरिम बजट कहलाएगा, तो आफ्टर इलेक्शन एक और नया बजट आएगा। तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन तो एंटरिम बजट में कंप्लीट हुई नहीं है, तो हमें और एक्सपेक्टेशन है कि जो नया बजट आएगा जो फिर पूरे साल चलेगा उसमें इसमें जो कमियां रही है वो उसमें ज़रूर पूरी होगी। लेकिन जो एंटरिम बजट की कुछ जो खास बातें थी वो एक तो ये था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ने कॉर्पस फंड बनाया है 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए यूथ्स को, ताकि वो अपना स्टार्टअप कर पाए। क्योंकि जो यूथ है उसके मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है कि अगर मैं स्टार्टअप करूँगा तो अगर मेरा जो फेल हो गया तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो इंटरेस्ट फ्री होने की वजह से उनको एक सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ चलो स्टार्टअप तो कर सकते हैं और हम भी एक मैन्युफैक्चरिंग
कंट्री के रूप में फिर उभरेंगे, जो कि एक इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है। जैसे कि अभी हमारा जो कंट्री है वो एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा इंडियंस जो है एज ए सर्विस गया हुआ है। तो जैसा कि वो हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करें, हम एम्प्लॉयमेंट लेने जा रहे हैं। तो अगर ये ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होगी तो हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ऑब्वियसली फिर हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा और मतलब हम दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। इस वर्ष के अंतरिम बजट को देखते हुए सरकार ने युवाओं के स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा फोकस रखा है। स्टार्टअप को एम्पावरमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए सरकार ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत 47 लाख लोगों को इसके तहत सहायता प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 30 इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, और जिससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। और ये बहुत एक अच्छी अप्रोच है ये सरकार की। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।